नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। कल्पना कीजिए, घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा, पेड़ों के बीच से आती तेज हवाएं और दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें, और उस घने जंगल के बीच एक योद्धा अकेला खड़ा है। उसके हाथ में गांडीव है, आंखों में क्रोध है, मन में चिंता है, और सामने है एक ऐसा रहस्यमयी शिकारी जिसके सामने दुनिया का महानतम धनुर्धर भी अपने सारे अस्त्र चलाकर हारने वाला है। लेकिन अर्जुन को उस समय एक बात भी पता नहीं थी कि जिस शिकारी से युद्ध करने जा रहा है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो स्वयं देवों के देव महादेव थे। और सबसे अद्भुत बात, अर्जुन को महादेव की पहचान तब तक नहीं हुई जब तक दोनों के बीच भयंकर युद्ध नहीं हो गया। आखिर भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए शिकारी का रूप क्यों धारण किया? अर्जुन ने महादेव पर बाण क्यों चलाए? क्या सचमुच अर्जुन ने भगवान शिव को युद्ध में चुनौती दी थी? और जब अर्जुन के सारे अस्त्र विफल हो गए तब उसे कैसे पता चला कि उनके सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ खड़े? आज की कथा आपको इसी अद्भुत रहस्य की यात्रा पर ले जाएगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और आपको पसंद आता है मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। हस्तिनापुर में जो हुआ था उसने पांडवों का जीवन बदल दिया था। जुए में उस भयानक खेल के बाद पांडवों को अपना राज छोड़कर वनवास जाना पड़ा था। राजमहल छूट गया, सिंहासन छूट गया, वैभव छूट गया, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी उनके सामने था। 13 वर्ष बाद जब वे अपना अधिकार मांगेंगे तो क्या होगा? युधिष्ठिर धर्म में विश्वास रखते थे, भीम अपनी शक्ति पर और नकुल और सहदेव अपने पराक्रम पर, लेकिन अर्जुन जानता था कि आने वाला युद्ध साधारण युद्ध नहीं होगा। कौरवों के पास भीष्म जैसे महान योद्धा थे, द्रोणाचार्य थे, कर्ण था, सामा था, कृपाचार्य थे, और सबसे बड़ी बात हस्तिनापुर की विशाल सेना थी। अर्जुन ने एक रात अपने भाइयों से कहा, यदि हमें अपना राज्य वापस लेना है तो हमें केवल साहस से काम नहीं चलेगा। भीम ने उसकी ओर देखा तो क्या चाहिए और पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, दिव्य अस्त्र। कुछ क्षण के लिए वहां मौन छा गया। अर्जुन जानता था कि संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र देवताओं के पास है, और उनमें से एक अस्त्र ऐसा था जिसे पाने की इच्छा स्वयं देवता भी आसानी से नहीं कर सकते थे। वह था पाशुपतास्त्र। कहा जाता था कि यह अस्त्र स्वयं महादेव से प्राप्त हो सकता था, लेकिन महादेव को प्रसन्न करना आसान भी नहीं है। हमारे महादेव जितने भोले हैं उतने ही कठोर भी हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनका नाम भोलेनाथ है तो दूसरी तरफ रुद्र भी है। गलत होते हुए नहीं देख पाते। एक दिन अर्जुन ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने अपना निर्णय रखा कि भैया मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, किस लिए? अर्जुन ने उत्तर दिया, महादेव को प्रसन्न करने के लिए। भीम ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि महादेव तुम्हें अस्त्र दे देंगे? अर्जुन मुस्कुराया, यदि मेरी तपस्या सच्ची होगी और मुझे विश्वास है कि महादेव मेरी परीक्षा अवश्य लेंगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया, विजयी भव। और अर्जुन अकेला निकल पड़ा। उसके कदम एक ऐसे मार्ग पर बढ़ रहे थे जहां
आगे न राजमहल था, न सेना, न मित्र, न भाई, केवल जंगल, पहाड़, नदी और तपस्या। अर्जुन जंगल में जाकर घोर तपस्या किया। वह कई दिनों तक चलता रहा था। दिन में सूर्य की गर्मी से झुलसाती, रात में ठंडी हवाएं उसके शरीर को कपा देती। कभी उसे भोजन मिलता तो कभी नहीं मिलता। कभी वह नदी का जल पीकर रह जाता, लेकिन उसका लक्ष्य एक था, महादेव। आखिर वह एक निर्जन स्थान पर पहुंचकर चारों तरफ विशाल पर्वत थे। पास ही एक नदी बहती थी। पेड़ों की शाखाओं पर पक्षी बैठे थे, लेकिन मनुष्य का कोई निशान नहीं था। वहीं पे उसने आसन जमा लिया और कठोर तपस्या करने लगा। शिव का स्मरण शुरू करता रहा और एक ही मंत्र पढ़ता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा, और धीरे धीरे अर्जुन ने भोजन कम कर दिया। उसने सांसों पर नियंत्रण करना शुरू किया। उसकी तपस्या कठोर होती गई। ऋषि मुनि भी उसके तप को देखकर आश्चर्यचकित होने लगे। लेकिन अर्जुन के मन में एक ही बात थी, मुझे महादेव के दर्शन चाहिए, और उनसे अस्त्र प्राप्त करना चाहता था। महादेव कैलाश से अर्जुन की तपस्या देख रहे थे। उनके सामने देवी पार्वती भी थी। पार्वती ने पूछा, स्वामी यह कौन है जो इतनी कठोर तपस्या कर रहा है? महादेव ने कहा, यह अर्जुन है, पांडवों का महान धनुधर। पार्वती ने कहा, तो क्या यह आपके कोई वरदान मांगना चाहता है? महादेव मुस्कुराए, हाँ पार्वती, लेकिन वरदान देने से पहले इसकी परीक्षा आवश्यक है। क्या यह मेरे अस्त्र के लिए तैयार है या नहीं? ये इसका योग्य होना बहुत जरूरी है। महादेव जानते थे कि अर्जुन महान योद्धा है, लेकिन महान योद्धा के भीतर अहंकार का प्रवेश भी बहुत आसानी से होता है। इसलिए महादेव ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप त्यागा, जटाएं बांधी, शरीर पर वनवासी का रूप धारण किया, हाथ में धनुष लिया और एक किरात शिकारी बन गए। उस समय एक भयंकर राक्षस ने जंगली सुअर का रूप धारण कर लिया। उस जंगल में दौड़ता हुआ आया। उसके पैरों से धरती कांप रही थी, पेड़ टूट रहे थे, जानवर डरकर भागने लगे। अर्जुन की तपस्या टूट गई। उसने आंखें खोली। उसने देखा एक विशाल जंगली सुअर उसकी ओर तेजी से दौड़ा चला आ रहा है। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव उठाया। उसने बाण चढ़ा और उसी क्षण जंगल से दूसरी छोर से एक और बाण चला। दोनों बाण लगभग एक ही समय सुअर को लगे। सुअर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने अपने सामने देखा, एक अज्ञात शिकारी खड़ा था। उसके साथ कुछ वनवासी भी थे। शिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शिकार मेरा है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। तुम्हारा? शिकारी बोला, हाँ। अर्जुन ने कहा, तुम्हारा बाण बाद में लगा है। शिकारी हंस पड़ा, तुम्हें कैसे पता? अर्जुन ने गांडीव की ओर संकेत किया, मैं अर्जुन हूँ। शिकारी ने कहा, तो? अर्जुन चौंक गया। किसी साधारण शिकारी के मुंह से ऐसी निडरता? अर्जुन ने कहा, तुम नहीं जानते हो? तुम किससे बात कर रहे हो? शिकारी बोला, और शायद तुम नहीं जानते। तुम किससे बात कर रहे हो? अर्जुन को यह बात अपमान जैसी लगी। उसने कहा, मैंने जीवन में अनेक महान योद्धाओं का सामना किया है। शिकारी मुस्कुराया, लेकिन मुझसे नहीं। अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। तो फिर युद्ध हो जाए। शिकारी ने अपना धनुष उठा लिया। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। पक्षी उड़ गए, हवा जैसे रुक गई। दोनों योद्धा आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने पहला बाण चलाया। शिकारी ने उसे बीच रास्ते में काट दिया। अर्जुन ने दूसरा बाण चलाया, वो भी काट दिया गया। तीसरा, चौथा, 10वां, 20वां, अर्जुन ने अनेकों बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन वह रहस्यमय शिकारी हर बाण को रोकता गया। अर्जुन के माथे पे पसीने आने लगे। उसने अपने मन में सोचा, यह कौन है? उसने अपने युद्ध कौशल की ओर तेज कर दिया।
उसे दोनों के बीच बाणों की ऐसी वर्षा होने लगी कि जंगल का आकाश ढक गया बाणों से, लेकिन शिकारी के चेहरे पर कोई चिंता नहीं। वह ऐसे लड़ा था जैसे उसे अर्जुन के हर अगले कदम का पहले से ही पता हो। अर्जुन अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन एक एक करके वो भी निष्फल होने लगे। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था, यह संभव नहीं। उसने मन ही मन कहा, मेरे अस्त्रों को कोई साधारण मनुष्य नहीं रोक सकता। लेकिन सामने खड़ा शिकारी अब भी शांत था। अर्जुन ने क्रोध में कहा, तुम आखिर हो कौन? शिकारी ने उत्तर दिया, जिसे जाने की तुम अभी आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर अर्जुन और क्रोधित हो गया। वह धनुष छोड़कर तलवार लेकर आगे बढ़ा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। तलवार टकराई, चिंगारियां निकली और फिर अर्जुन ने गदा उठाई। शिकारी ने उसे भी रोक दिया। अर्जुन थकने लगा, लेकिन शिकारी के शरीर पर जैसे थकान का कोई प्रभाव ही नहीं था। अंत में अर्जुन ने पूरी शक्ति से उस पर प्रहार किया। शिकारी पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अर्जुन को ऐसा धक्का दिया कि अर्जुन दूर जाकर गिरा। अर्जुन को कुछ क्षण जमीन पर पड़ा रहा। उसकी सांसें तेज थी। उसके सामने देखा, शिकारी अब भी वहीं खड़ा था। अर्जुन ने सोचा, कोई मनुष्य इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? फिर उसके मन में एक विचार आया, क्या यह कोई देवता है? लेकिन अगले क्षण उसने अपने विचार को रोक दिया। नहीं, मैं अर्जुन हूँ। मैंने इंद्र से अस्त्र प्राप्त किया है, द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। मैं गांडीवधारी हूँ। लेकिन तभी उसके भीतर से एक और आवाज आई, अर्जुन, तुम्हारी सारी शक्ति के बाद भी तुम इसे नहीं हरा पाए। उसका अहंकार धीरे धीरे टूट रहा था। अर्जुन ने युद्ध रोक दिया। वो थोड़ा दूर गया और जहां उसने मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया था, उसने फूल इकट्ठे किए, आंखें बंद की और कहा, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरे मन में आपके लिए श्रद्धा है, तो मुझे शक्ति दीजिए। अर्जुन ने फूल शिवलिंग पर चढ़ाए, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह देखकर हैरान रह गया। जिस फूल को उसने शिवलिंग पर चढ़ाया था वे वहां नहीं थे। वो फूल उस रहस्यमयी शिकारी के चरणों में पड़े थे। अर्जुन की आंखें फैल गई। उसने शरीर से जैसे बिजली दौड़ गई। उसने शिकारी को देखा, फिर शिवलिंग को देखा और फिर शिकारी के चरणों में पड़े फूलों को देखा। उसने मन में कोई संदेह नहीं रहा। उसने हाथ जोड़ लिए और उसकी आवाज कांप रही थी, प्रभु आप ही हैं, आप स्वयं महादेव हैं। अचानक जंगल में तेज प्रकाश फैल गया। शिव जी का रूप बदलने लगा। उनके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा। जटाएं प्रकट हुई, मस्तक पर चंद्रमा दिखाई दिया, गले में सर्प सुशोभित हो गया, हाथ में त्रिशूल प्रकट हुआ और अर्जुन ने देखा उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े। महादेव मुस्कुराए, अर्जुन तुम उनके चरणों में गिर पड़ा और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। प्रभु मुझसे अपराध हो गया। महादेव ने कहा, अर्जुन उठो। अर्जुन ने सिर उठाया। महादेव बोले, तुम्हारा अपराध नहीं हुआ, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं देखना चाहता था कि शक्ति मिलने के बाद भी तुम्हारे भीतर विनम्रता बची है या नहीं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं अपने अहंकार को पहचान नहीं पाया। महादेव बोले, जिस दिन मनुष्य अपने अहंकार को पहचान लेता है उसी दिन उसके भीतर सच्ची शक्ति का जन्म होता है। महादेव ने अर्जुन की ओर देखा, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने युद्ध में साहस दिखाया और अंत में तुमने अपनी शक्ति के सामने मेरी शक्ति को स्वीकार किया। फिर महादेव ने अर्जुन को वो दिव्य अस्त्र प्रदान किया, पाशुपतास्त्र। अर्जुन ने दोनों हाथों से उसे स्वीकार किया। उसकी आंखों में श्रद्धा थी। महादेव ने चेतावनी विधि कि ऐसे दिव्य अस्त्र का प्रयोग अत्यंत सावधानी और उचित परिस्थिति में ही किया जाना चाहिए। अर्जुन ने प्रणाम किया, प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। महादेव ने कहा, आने वाले समय में तुम्हें एक महान युद्ध का सामना करना होगा।
उस युद्ध में तुम्हें केवल अपने शत्रुओं से नहीं, अपने भीतर के भय, क्रोध, अहंकार से भी लड़ना होगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। महादेव ने अर्जुन से कहा, अर्जुन याद रखना, अस्त्र मनुष्य को महान नहीं बनाते, मनुष्य का नियत उसे महान बनाती है। जिसके हाथ में शक्ति हो लेकिन हृदय में धर्म ना हो, वह शक्ति संसार के लिए विनाश बन जाती है, और जिसके हृदय में धर्म है वही शक्ति का रक्षा कर साधन बनता है। अर्जुन ने, प्रभु आज आपने मुझे केवल अस्त्र नहीं दिया, आपने मुझे क्षय को जीतने की शिक्षा भी दी है। और देखते ही देखते वहां से महादेव आकाश में विलीन हो गए। जंगल फिर शांत हो गया, लेकिन अर्जुन अब पहले वाला अर्जुन नहीं था, वो लौट रहा था एक ऐसा योद्धा के रूप में जिसे केवल दिव्य अस्त्र नहीं मिला था, बल्कि महादेव का आशीर्वाद मिला था। तो भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य पाशुपतास्त्र नहीं था, सबसे बड़ा रहस्य था अर्जुन का अहंकार टूटना। महादेव ने अर्जुन से युद्ध इसलिए नहीं किया था कि वे उसे हराना चाहते, उन्होंने युद्ध इसलिए किया ताकि अर्जुन स्वयं को पहचान सके। क्योंकि कभी कभी भगवान हमारे जीवन में संकट बनकर नहीं, परीक्षा बनकर आते हैं, और जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में, तभी जीवन हमें याद दिलाता है हमारी शक्ति सीमित है, लेकिन विश्वास की शक्ति असीम हो सकती है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए, जब आपकी मेहनत का परिणाम ना मिले, और जब आपको लगे कि आप अकेले हो, तो महादेव को याद कीजिए और धीरे से आंखें बंद कर कहिए, ओम नमः शिवाय। क्योंकि महादेव से जुड़ी कथाओं का संदेश यही है, अहंकार छोड़ो, धर्म का साथ दो और अपने कर्म पर विश्वास करो। हर हर महादेव। आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।